ये 7 तरीक को ही हुआ सर को ਇਹ ਬੱਚਾ ਵਿਹਾਨ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਇਹ 11 बजे 13.5 ਸਾਲ ਰਿਹਾਨ 13.5 ਸਾਲ ਵਿਹਾਨ बीना ਹਾਂ ਵਿਹਾਨ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਇਹ ਰਸ਼ਮੀ ਸੂਦਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ ਸੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹਾਂ ਇਹ ਹੱਥ हेलो पापा बोलो क्या पूछना आपने हाँ बस थोड़ा सा बता आपकी जो दुख भरी कहानी है आपकी कितने बजे कैसे लोग हाँ बोलो बस जैसा कि रूटीन में हम सोते हैं खाना वगैरह खाया रात को 11 बजे से टेलीविज़न वगैरह ऑफ किया उसके बाद एक कंफर्टेबल लाइफ जैसे हम डेली की होती है कंफर्टेबली हमने सोए हम रात को तकरीबन 2-2:30 का टाइम था तो हमारे नेबर्स हैं उन्होंने कॉल की आपको कि आप क्या करो आप ऑलरेडी फ्रंट लाइट ऑफ कर दो क्योंकि लड़ाई शुरू हो गई तो मैंने लाइट ऑफ की तो बेटा मेरा भी साथ में विहान भी वो साथ ही हमारे साथ वो भी जाके बोलता पापा क्या होगा मैंने ऐसे बोला बेटा कुछ नहीं थोड़ा ये शायद मुझे लगता है कि मौत ही नहीं करता तो ऐसे ही बता रहा तो थोड़ी देर के बाद उसने टेलीविज़न लगा लिया न्यूज़ ही फ्लैश होने लगी व्हाट्सएप पर मैसेज आने लगी ऐसा हुआ वैसा हुआ तो शेलिंग काफ़ी ज़्यादा थी तो उससे वो घबरा गया थोड़ा सा उसको वो शिवरिंग होना शुरू हो गई और वोमिट वगैरह उल्टी भी आना शुरू हो गई उसको तो हमने फिर मैंने डाइजिन दी अंदर से इंडाइजेशन मैंने समझा हो गई फिर इसने कहवा वगैरह बनाया अजवाइन वगैरह का कहवा बनाया वो दिया धीरे धीरे बात बढ़ती गई तो व्हाट्सएप मैसेज चैटिंग वगैरह चलने की वो भी करना शुरू हो गया यार वहाँ पर ऐसा हुआ वो बोलना शुरू हो गया ऐसे तकरीबन 4:30-4:45 का टाइम हो गया यही सिलसिला चला उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर का भी जिक्र होने लगा क्योंकि वो फ्लैश होने लगी रिपोर्ट कि ऑपरेशन सिंदूर ऐसे उसने एक बड़ी अच्छी बात तब एक वोटिंग में जैसे वोटिंग होती है ना पापा मोदी ने अपना बदला ले लिया ये उसकी वर्डिंग है लास्ट वर्डिंग उसकी ये है मोदी ने अपना बदला ले लिया कि उसको पता था कि ये किस सिलसिला में आपको हो रहा है कैसा वो अटैक का वो सारा पता था उसके बाद बोल रहा पापा मैं सो जाऊँ मैंने बोला बेटा सो जाओ ना ये सुबह तक ये हो जाता है ओके हो जाता है ऐसा नहीं होता ये रात को ही होता है तो ऐसा नहीं होता है ये सुबह नहीं सोता 4:45 अराउंड टाइम था वो मेरे पास ही सो गया मैं उसके पास बैठ गया तकरीबन आधे घंटे के बाद उसको फिर एक ब्लास्ट हुआ कॉफ़ी की ब्लास्ट हुआ तो उसमें वो सडनली वापस अचानक बोलता पापा आपने बोला था सुबह हो जाती है तो फिर ऐसा नहीं होता अरे यार कुछ नहीं हो जाएगा थोड़ी देर में बस आप इतनी परेशानी ये सारा हुआ तो उसके बाद बस यूजुअल बस ठीक हो गया सारा ओके मैंने बोला वॉशरूम होके आओ बोला लगा मैंने वॉशरूम जाना है एक बार गया मैं मुँह आदमी दे दो बेटा ऑपरेशन वगैरह कर लो तो आ गया वापस कोई 7 बजे 7:30 का टाइम था वो ऑपरेशन वगैरह करके अंदर बैठ गया फिर टेलीविजन फिर वो चैटिंग करने लगा अपने फ्रेंड के साथ यार ये पुलिस लाइन के पास ब्लास्ट हुआ है वहाँ पर उसकी डेथ हो गई वहाँ ये फोटो भेजना ये सारा चलता है ऐसे 8:30-9 का टाइम हो गया मैंने उसको बोला यार चलो मेरे पास एक मैथ की आप एक एक्सरसाइज कर लो आप स्कूलिंग भी नहीं होगी आज तो बैठो मेरे पास तो मैथ की एक्सरसाइज थी बड़ी अच्छे तरीके से और उसने उसका रिस्पांस दिया पूरी एक एक्सरसाइज का रिस्पांस उसने 5 मिनट्स में वो कवर करा एक्सरसाइज इतना जल्दी खुदा पापा होके रहने वापस को छोड़ो मैं ठीक है फिर मम्मा के साथ इधर बाहर आ गया ये भी बाहर इसी रूम में थे बाहर आ गया तो हम उसने एक साइबेरियन हस्की एक डॉग रखा है कर्सर नाम है उसका तो मैंने सोचा कि अब उसको बांध लेता हूँ सुबह हो गई काफ़ी 9-9:30 का टाइम बाहर गया मुझे स्प्लिंटर मिले यहाँ से शैम्पू होते हैं ना उसके शेडिंग हो रही थी बस मुझे डर लगा अब मुझे डर लगा कि हम सेफ नहीं वी आर नॉट इन सेफ मुझे ऐसा लगा मैंने बोला बेटा देखो आप यहाँ बैठे हो तो ये देखो स्प्लिंटर बोलता है पापा मुझे दिखाओ मैंने उसके हाथ में मुझे अंदर से एक डर सा आ गया कि ये चीज़ गलत चीज़ है इसके हाथ में बच्चे के हाथ में नहीं मैंने उठाए वो साइड में रख दिया बस उसके बाद ऐसे ही कॉल हम अपने फ्रेंड सर्कल में कॉल करने लगे इधर उधर कि आप कैसे हो आप ठीक हो मैक्सिमम मेरे फ्रेंड सर्कल में बताया कि हम छोड़ चुके हैं पुलिस किसी ने बोला हम बीजी क्रॉस हो गए किसी ने सोमकोट क्रॉस हो गए किसी ने बस कि हम सेफ जोन में जा रहे हैं
तो आप क्या कर रहे हो, आप तो बिल्कुल डेंजर में, हमारे साथ आर्मी भी है जो होता है ना आर्टिलरी जिसको हम बोलते हैं यहाँ। तो उन्होंने बोला आप तो बिल्कुल डेंजर में बैठे हो, आप यहाँ क्या कर रहे हो, एक बच्चा है छोटा आपके पास। फिर मैंने अपने जीजा जी से बात की, तो मैंने उनको बोला कि हम भी निकल सकते हैं। उन्होंने बोला ओके, कोई ये 11:15 का टाइम था। उसने बोला ओके आप करो, मैं 5 मिनट में निकलना है आपने, इतना टाइम नहीं है कि हम वेस्ट करें। और ये बात होती इनको इंट्यूशन सा होने लगा। इन्होंने बोला कि मुझे लगता है हम सेफ नहीं होंगे गाड़ी में, मुझे ऐसा लगता है कि ब्लास्ट हमारे ऊपर ही होगा। ये बात की वर्डिंग है। तो मैंने बोला पॉजिटिव सोचना चाहिए, ऐसा क्यों सोच रहे हो। तो फिर इसने बोला आप क्या करो, आप मेरे पापा इधर अकेले, मैं पापा के पास ही करती ना, ध्यान को लेकर चलेगा। तो वो जिद करने लगी मम्मा आप ही चलोगे, आपके बिना मैं नहीं जाता। वो रोना शुरू हो गया। इसने बोला ओके चलो मैं भी चलती हूँ। बस इतना टाइम लगा। हम वहाँ से निकले, गाड़ी में बैठे, 10 मिनट में वहाँ पहुँचे। गाड़ी चल रही थी 60 to 70 की स्पीड थी उसकी, हम कहीं नहीं रुके। और एक धमाका हुआ, उसके बाद अनकॉन्शियस हो गया। धमाका होता है कि वो आपकी सुध बुध चली जाती है, इतना जोर से आपके इतना पास जोर से धमाका होता है कि आपको ये हमें एक्सपीरियंस किया ना कि हमारे साथ हुआ ना, पहले हमें नहीं पता था इसका क्या होता है, फर्स्ट टाइम हमारे साथ हुआ। जैसे ही मैंने वापस कॉन्शियस हुआ, मैंने देखा तो मैंने समझा ये डेड है। मेरे फ्रंट पर थे ये आके बैठे, इनका ब्लड था, पूरे कपड़े, इनकी आंखें पूरी थी। मतलब मैंने इनको पहले देखा। विहान मेरे साथ था बैक सीट पर, मैं विंडो साइड पर ऐसे ही था। मैंने जब रश्मि को देखा तो इसके बाद मेरे विहान पर नहीं, विहान की चेन मैंने ऐसे पकड़ी, मुझे नहीं पता था मेरे साथ क्या हुआ है। उसकी मैंने चेन पकड़ी, ऊपर किया, विहान का वो सीन वो किसी को नहीं, वो बता नहीं सकता। उसके ब्रेन के पीसीस थे उसका, और देख लो वो कैसा था, आप देख सकते हो वो कैसा था। बहुत ही एक्टिव था, बहुत ही इंटेलिजेंट था। और इस वार ने ब्रेन का से जैसे एक नारियल जैसे होता है, कुछ नहीं था उसमें। उसके ब्रेन के पीसेस मेरी बहन की झोली में थे, मेरी पूरी बॉडी पर थे, मेरे सिर पर थे, मेरे मुंह पर था उसका पूरा ब्रेन का वो सारा, वो खत्म था उसके साथ पूरा अंदर। क्या बताऊँ, बस एक बच्चा था। ये छोटी सी दुनिया थी, हमारी छोटी सी दुनिया, ये रूम उसका, बस दुनिया थी उसकी, सब कुछ चला गया, बचा ही नहीं। हमारे पास क्या वार हुई, क्या हुआ, कहाँ पर कैसे हुआ, ऑपरेशन से दूर क्या था, किससे क्या स्ट्रेटेजीज होनी चाहिए थी, क्या पॉलिसी मेकर क्या पॉलिसी बनाते हैं, क्या प्लान करते हैं। हम छोटे लोग हैं, मैं एक सिंपल टीचर हूँ, एजुकेशन डिपार्टमेंट में गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ। हमारी दुनिया बच्चों में ही होती है, टीचर की दुनिया चाहे आप स्कूल में चाहे घर में। अब उनको नाम है, उन पर मैंने बार बार ये बोला, हम क्वेश्चन मार्क नहीं कर सकते। इंटेलेक्चुअल लोग सेंटर में जो भी होते हैं वो काफ़ी कोई एक नहीं है, वहाँ पर हब होता है, है ना, सारे जेम्स होते हैं वहाँ पर। हम देखो अगर वार है कुछ है, अगर पाकिस्तान हमारे साथ गलत करता है तो हम तो स्पेयर नहीं कर सकते, वो तो इंडिविजुअल लेवल पर ही हम तो कोसेंगे ही पाकिस्तान को। लेकिन कोई स्ट्रेटेजी सेफ जोन में ले जाते, हमें अवेयरनेस प्रोग्राम करते, सायरन होना चाहिए था, 144 एक होता है शायद, वो भी लगा देते तो लोग घर से बाहर नहीं निकल पाते। एडमिनिस्ट्रेशन कहीं ना कहीं उसका लूप होल तो रहा है। एडमिनिस्ट्रेशन की मुझे लगता है नाकामयाबी ये है कि जो हमारे बच्चे, मेरा घर खाली है, मेरे घर में कुछ नहीं, कुछ ना कुछ हद तक तो किसी का कुछ ना कुछ तो हो। वार होती है, कुछ भी होती है, शायद उसमें मुझे लगता है कि सिटीजन्स को बचाना भी प्राइम ड्यूटी गवर्नमेंट की बनती है ना। तो हमें अगर सेफ जोन में शिफ्ट, अगर हमें ऐसा अवेयर ही कर देते, न्यूज़ पर ही फ्लैश कर देते, है ना। हमारे यहाँ पर पुंछ में इतनी मस्जिद, इतने मंदिर, इतने गुरुद्वारा हैं और इतने माइक्स हैं, है ना, उस पर ही थोड़ा सा बोल देते कि आप अंदर ही रहो जब तक गोलाबारी बंद नहीं होती, उसके बाद हम आपको सेफ जोन में शिफ्ट करें। इतना ही अगर हमें अवेयर कर देते तो शायद हमें नहीं लगता कि हम आज खाली बैठे हुए, आज हमारा घर बिल्कुल खाली होता, वीरान होता।
अब हम बताओ, हम दोनों, हमारा फ्यूचर क्या है? फ्यूचर ऑफ नेशन ख़त्म हो जाए तो माँ बाप का फ्यूचर क्या है? आप उसके क्वालिटीज़ नहीं जानते, कितना इंटेलिजेंट था, क्रिएटिव कितना था, कितनी अच्छी पर्सनैलिटी थी। मैं क्या बोलता हूँ कि कई बार एक रोड में चलने वाला बच्चा भी कल क्या बन जाए ये किसी को नहीं पता। तो हम तो एजुकेशन में थे, हमने अपने बच्चे का फ्यूचर बड़ा ब्राइट किया और हमें होप थी कि ये अच्छा बने। लेकिन अब किसके लूप होल है, किसकी नलायकी है, क्या है, क्या स्ट्रेटेजी क्या थी, हमें मॉक ड्रिल का बताया गया, हमें ऑपरेशन ये ब्लैक आउट होगा, ये सब बच्चे को पता था कि 7 को ब्लैक आउट होना है, 7 को मॉक ड्रिल होना है। वो पीछे ही रह गया। अगर ऐसा कुछ करना था तो फिर ये मीडिया को शो ही नहीं करना चाहिए था, ये चीज़ें मीडिया पर शो नहीं करनी चाहिए थी कि ऑपरेशन ब्लैक आउट करना है। जहाँ तो डायरेक्ट स्ट्राइक करनी चाहिए, जहाँ से लास्ट टाइम बालाकोट स्ट्राइक हुई थी किसी को पता नहीं। इसमें अब मैं ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ऐसे अगर कोई स्ट्रेटेजीज बनाते हो, ऐसा कोई आपको लड़ाई है तो लड़ाई है। पाकिस्तान हमारा फ्रेंड थोड़ी है, लेकिन हमारी एक्सपेक्टेशन हमारे अपने गवर्नमेंट से ही होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट से होगी, स्टेट से होगी, यूटी से होगी, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से होगी। हम इन्हीं से एक्सपेक्ट कर सकते हैं, हम गवर्नमेंट से अपने लोगों से एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बाहर के लोगों से कुछ एक्सपेक्ट। तो यही मैं रिक्वेस्ट ही करूँगा कि अगर फ्यूचर में भी ऐसा कुछ होता है कि हमारे जैसा विहान डार्क में ना जाए और उनके माँ बाप डार्क में ना जाए, कुछ ऐसी स्ट्रेटेजीज बने जिस पर मुंह तोड़ जवाब ही दिया जाए और साथ में अपने लोगों को सेफ भी किया जाए। जो आम सिटीजन हैं, एक आम लोगों के छोटे छोटे सपनों को भी बचाया जाए। किसी घर जैसे वो बेचारे 2 बच्चे थे, उनका घर और हमारा घर सेम, जो जैन और आपने जोया सुना होगा, वो माँ बाप ही हमारी तरह उनकी और हमारी सिचुएशन बिल्कुल सेम, हमारी सेम कहानी। तो ऐसा यही रिक्वेस्ट है कि फ्यूचर में अगर ऐसा कुछ होता है कि विहान जैसे जैन जोया जैसे बच्चे जो हैं, जो फ्यूचर ऑफ नेशन होते हैं, वो ऐसे बली ना चले, है ना। ये वार जो होती है ये क्या होता है, ये डिफेंस में आपस में होती है ना। ये कोई एक जनता को, एक आम इंसान को उसका लॉस नहीं होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। नो मोर क्वेश्चन। अब देखिए जी, सरदार जी, बस एक मिनट, ये नहीं होता। अच्छा ये बताइए, रश्मि आपके बाद 2 बच्चियाँ हैं और बच्चे नहीं। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, इससे बड़ा दुख क्या सुनने को मिलेगा? ये नहीं है। हाँ, यही एक रिक्वेस्ट है जो आखिरी हमारे बात पास जो आई है कि हमारी कंफ्यूज जोन के बच्चे बिहार ना बने आइंदा के लिए। बिहार वो बचे रहे फ्यूचर, है ना। नहीं, ये बनाया उनके पिक्चर थे, कुछ है उसकी काफ़ी क्रिएटिविटी है, ये उसने बनाया, की चैन बनाया, वो की चैन है, ये पिक्चर उसकी है, ये